नीचे वाले स्टूडेंट है ना फर्स्ट सेमेस्टर के, जो आपका पहला यूनिट है और पहले यूनिट का पहला टॉपिक जो है ना दैट इज सेट थ्योरी। मैंने इससे पहले आप लोगों का जो एक टॉपिक था उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी मैंने वो कंप्लीट किया। अब बेटा आज से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है दैट इज सेट थ्योरी। तो जो ये सेट थ्योरी है ना इसकी जो सेट थ्योरी का कंसेप्ट है ना इट वाज गिवन बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन। द कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी वाज गिवन बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन और उसका नाम था जॉर्ज कैंटोर। The concept of set theory was introduced by German mathematician named as George, and Tavis the George Cantor is considered as father of set theory. तो पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग नोट करेंगे कि जॉर्ज कैंटोर इज कॉल्ड फादर ऑफ सेट थ्योरी। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज सेट थ्योरी एंड द कंसेप्ट ऑफ दिस सेट थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन नेम्ड एज जॉर्ज and George Cantor is considered as father of set theory. Now question arises, what is meant by the term set? What is meant by the term sets? तो बेटा सभी लोग नोट करेंगे जो सेट है ना इट इज एक्चुअली collection of objectives. This is the important. जो आदिल सेट है ना सेट, what is meant by the term set? Set is actually collection of objectives. लेकिन इस collection पे सभी को पता है collection means sum up करना. We are collecting something means we are summing the something है ना. तो collection means gathering या आपने कहा simply sum up. लेकिन बेटा जो ये collection है ना जो ये sum up कर रहे हैं this must be well defined. Now the term you have to define this what is meant by well defined. जो टॉपिक है दैट इज सेट थ्योरी एंड वी आर स्टार्टिंग विद द टर्म सेट। सेट जो है ना सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बट दैट कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज मेंट बाय वेल डिफाइंड। और यहां पर आप लोग नोट करेंगे पॉइंट, वेल डिफाइंड का मतलब ऑर्डर नहीं है, इट इज नॉट ऑर्डर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। वेल डिफाइंड जो टर्म है ना वेल डिफाइंड का मतलब ऑर्डर नहीं है। तो बेटा अब क्वेश्चन अराइज व्हाट इज मेंट बाय वेल डिफाइंड। सभी लोग देखेंगे आप लोगों ने कहा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बट कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये नहीं है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर बिकॉज ऑर्डर इज समथिंग डिफरेंट एंड वेल डिफाइंड समथिंग डिफरेंट। तो सभी लोग देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय वेल डिफाइंड। जो ये वेल डिफाइंड है ना इट इज अ स्पेशल टर्म। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बट जो आप लोग आदल ऑब्जेक्टिव्स कलेक्ट कर रहे हैं ना उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, उनकी एक कुछ खास क्वालिटी है, उनमें कुछ खास मीन्स वन कैन से क्वांटिटी ये कुछ खास क्वालिटी है जिस क्वालिटी के बुनियाद पे आप लोग कह रहे हो कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना इस कलेक्शन में है या नहीं। आप लोग कहेंगे सर एक एग्जांपल से क्लियर कर दो। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बैठे हैं ऑनलाइन। जो ये अभी ऑनलाइन स्टूडेंट है ना ये सभी स्टूडेंट्स किस क्लास के हैं? बीसीए के। तो आप लोगों ने कहा जो सर आपने कलेक्ट किए थे ना एलिमेंट जो आप लोग आपने सम अप किया था स्टूडेंट्स इन बेटा जरा दिस इज अ नेटवर्क इश्यू आई एम ट्राइंग टू माई लेवल बेस्ट। अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट होगा ना यू कैन गेट फुल लेक्चर ऑन यूट्यूब और इंशाल्लाह आप लोगों को वहां से क्लियर हो जाएगा। तो आदिल अब आप लोग कह रहे हैं कि सर ये वेल डिफाइंड है ना टर्म वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? मैंने कहा वेल डिफाइंड मीन्स इस क्वांटिटी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इस क्वांटिटी की एक स्पेशल कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर पे हम लोग कहेंगे वेदर दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट क्वांटिटी देयर कलेक्शन आर नॉट। तो बेटा यहाँ पर आप लोग अपने माइंड में फिट करना वेल डिफाइंड इज समथिंग डिफरेंट, ऑर्डर इज समथिंग।
आप लोगों ने कहा जो क्लास चल रहा है ना, ये क्लास स्टूडेंट्स है, किसके स्टूडेंट्स है? बीसीए के। तो सर अगर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट 12th का, ये भी स्टूडेंट है, बट इट डज नॉट बिलोंग टू दैट कलेक्शन, तो दैट इज व्हाई दिस कलेक्शन इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। आप क्लियर? तो आप लोगों ने कहा कि जो ये सेट है ना, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट दैट कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बेटा। मेरे पास अभी स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अगर मैं कहूंगा ना इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और इट्स अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, आपका कोई इश्यू नहीं है। इस ग्रुप में बेटा 7th के भी बैठे हैं, 8th के भी है, 9th 10th 11th और 12th। आपने कहा सर ये सारे स्टूडेंट है। अब मुझे देना है क्लास 12th वालों का। आपने कहा सर इसमें जो होंगे ना बच्चे, जो इसमें कलेक्शन होगी, दैट शुड बी ओनली ऑफ 12th स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ये कलेक्शन है ना दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड, क्योंकि जो ये मैथ पढ़ सकते हैं ना, ये सिर्फ ओनली 12th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। 7th वाला इस कलेक्शन में नहीं आएगा। दैट इज व्हाई कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। पहला पॉइंट सभी को क्लियर? तो आप लोगों ने कहा जो सेट है ना, सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दैट कलेक्शन मस्ट बी व्हाट इज मेंट बाय वेल डिफाइंड। तो अपने माइंड से आप लोगों ने आगे एक पॉइंट निकाला, वेल डिफाइंड का मतलब ऑर्डर। ये ऑर्डर नहीं है, बट इट इज ए स्पेशल कैरेक्टर। On the basis of this character, you are saying whether this element belongs to given collection or not. Okay, point number first. Point number second. तो सेट का जो पहला पॉइंट था, सेट इज कलेक्शन एंड दैट कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, सेट जो है ना, सेट इज डिनोटेड बाय बोल्ड लेटर्स। सेट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं बोल्ड लेटर से, जिनको आप कहते हैं कैपिटल लेटर से, लाइक दिस कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, सो ऑन। पॉइंट नंबर थर्ड सेट के बारे में, जो एलिमेंट्स होते हैं इस सेट में जो आप कलेक्ट कर रहे हो, तो इन एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। एलिमेंट्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। Once again I will repeat, जो आज हमारा टॉपिक है that is set theory. The concept of set theory was introduced by German mathematician named as George Cantor, and Faison George Cantor is considered as father of set theory. Then you defined the term set. आप लोगों ने कहा set का मतलब है it is actually collection of elements, but the collection must be well defined. What is meant by the term well defined? This well-defined term indicates that the collection has a special character. On the basis we can say whether the given element is from the collection or not. इसके बाद आपने कहा जो ये सेट है ना, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं अरबी स्मॉल लेटर से। पॉइंट नंबर 4, these elements are separated by commas. एलिमेंट्स को हम सेपरेट करें, एलिमेंट्स आर separated by commas। जो भी इसमें एलिमेंट होगा हम उनको सेपरेट करते हैं किन से? commas से। और बेटा पॉइंट नंबर 5, इन एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड, इन एलिमेंट्स को हम बंद करते हैं, दे आर एनक्लोज्ड विद इन 2 ब्रेसेस, विद इन 2 ब्रेसेस। इनको हम 2 ब्रेसेस में बंद करते हैं, किसके एलिमेंट्स को? सेट के एलिमेंट्स। व्हाट इज मेंट बाय सेट? कलेक्शन, बट दैट कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। एंड पॉइंट नंबर 6 बेटा नोट करना आप लोग, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट। जो ये कलेक्शन है ना, इसमें आप रिपीट नहीं कर सकते हो, तो आपने कहा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। और लास्ट पॉइंट जो आप लोगों के मुंह से पहले गलती निकली थी वेल डिफाइंड का, तो ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी इन सेट, ऑर्डर इज इमैटेरियल। जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर नेसेसरी नहीं है किसमें? सेट में। तो बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेट थ्योरी। इट इज कलेक्शन, बट कलेक्शन मस्ट बी well defined. Set is always denoted by capital letter. Elements within set is denoted by small letters, enclosed by braces, separated by commas, repetition not allowed, and order is immaterial.
तो अब मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा तो आप लोगों को क्लियर होगा। सम एग्जांपल्स ऑन सेट्स, सम एग्जांपल ऑन सेट्स, तो बोलना कोई एग्जांपल आप लोग ही। सपोज बेटा आपने कहा एग्जांपल्स ऑन सेट, पहला एग्जांपल आपने कहा सर हमने लिया सेट ए एंड दिस सेट इज द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अप टू ई। आपने कहा दिस इज ए बी सी डी एंड ई, तो बेटा ये सेट बन गया। आप लोगों ने लिया कलेक्शन एंड दैट कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। आदिल आप मुझे एक्सप्लेन कर लो कैसे ये कलेक्शन वेल डिफाइंड। आपने कहा सर हम अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी इतने सारे अल्फाबेट्स है ना। इसके बाद एग्जांपल नंबर सेकंड आपने लिया बी। आपने कहा सर बी इज द सेट ऑफ नंबर्स। सर इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। इज दिस अ कलेक्शन? आपने कहा हाँ इट इज कलेक्शन एंड दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। तो लेकिन आदिल सबसे पहले तो 0 आना चाहिए फिर 1 आना चाहिए, बट सर हम कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी। एग्जांपल नंबर थर्ड, सर सेट डी इज इक्वल टू 1 1 5 5 7 8 8। इज दिस सेट? आप लोगों ने कहा हाँ सेट है, बट सर रिपीशन इज नॉट अलाउड। वी कैन राइट डाउन दिस सेट लाइक दिस 1 5 7 and 8। बेटा दिस वाज ऑल अबाउट सेट। ये क्या सेट ऑफ ये मतलब ये कलेक्शन ऑफ ये बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। एग्जैक्ट। आपका एक क्वेश्चन है कि सर अगर हम लेंगे कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन वर्ल्ड, है ना, बेस्ट 11 प्लेयर्स इन वर्ल्ड, मुझे बताना जो ये है ना इट डिपेंड्स अपॉन द आइडिया। ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपका फेवरेट प्लेयर होगा सपोज बाबर आजम, कोई और है जिसका विराट कोहली है, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जहां पे आपको ऑप्शंस होंगे ना दैट इज नॉट ए सेट। सपोज बेटा मैं कहूंगा आपको आप अपने लाइफ के 10 बेस्ट टीचर्स का नाम दे दो, आपको अपने हिसाब से 10 बेस्ट टीचर्स होंगे। आपका दोस्त फैजान है, इसको अपने 10 आइडिया होंगे। मेरे ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं इनके अपने 10 फेवरेट टीचर्स होंगे। जहां पे आपको ये मिलेंगे ना ऑप्शन फेवरेटिज्म, जहां पर आपको कंपैरिजन होगा, दैट इज नॉट ए सेट। तो सेट क्या है? इट इज कलेक्शन, बट कलेक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। या आपने कहा सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं इसको स्मॉल लेटर से, separated by commas, enclosed by braces, repetition not allowed and order is immaterial। अब एक और एग्जांपल, अगर मैं कहूंगा आपको जो आपका पहला यूनिट है ना दैट इज सेट थ्योरी, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ योर बुक फ्रॉम यूनिट फर्स्ट, इज दिस अ सेट? यस दिस इज अ सेट। आप लोग ये क्वेश्चन उसको कलेक्ट कर सकते हो, वेदर आप लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो या पहले या मिडिल से कर लो, ऑर्डर इज इम्प्लीमेंटेड। ये ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर फर्स्ट। बेटा क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट सेट्स एंड द कांसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी वाज गिवन बाय जॉर्ज कैंटोर। इंशाल्लाह रहमान कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम फॉर्म्स ऑफ सेट्स। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना काफी।